नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं फिर से मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। जैसे आप भी जानते हैं, कभी कभी ब्लॉगिंग बनाने का इच्छा कर लेता है, तो आज मैं कुछ नहीं दिखाया। सभी लोग कहते हैं भैया गूगल एडसेंस आया तो नहीं दिखाए, कितना पेमेंट आता है नहीं दिखाए, पेमेंट आया तो क्या किए नहीं दिखाए। सच्चाई है, आप लोग ने ही और बुजुर्गों ने कहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हमको छुपा के रखना होता है। जैसे होता है कि लोग कहते हैं कि खाना और घर की इज्जत और पैसा, दो तीन चीज़ ऐसी चीज़ें हैं जिसको छुपा के रखना पड़ता है, लेकिन आज तो सब पर्दे पे चल रहा है। मैं आ गया दिल्ली, और दिल्ली में कुछ ऐसे अजीज मित्र मिल गए जो कभी देखा करते थे, कभी अपने चैनल पे रखा करते थे, लेकिन ऐसे ही था और मुझे भी नहीं पता था। तो ये लोग कार्ड बना के मेरे लिए लाए और ला के कहे कि सर हम लोग चाहते हैं कि आकर आप ले जाइए और हम लोग के साथ खाना खाइए। तो आप देख सकते हैं, इधर था होटल है पूरा, अब दिखाना चाहूँगा मैं। इस तरह से होटल में बैठने का जो भी सौभाग्य हुआ है इन लोग का श्रेय है। और आज आप भी लोग कहते हैं कि जितेंद्र भैया कभी आईडी नहीं लगाते हैं आप, आइडेंटिटी कार्ड जिसे हम कहते हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा, ये मेरा आइडेंटिटी कार्ड आ गया है, आप देख रहे हैं इस तरह से। अब मैं भी गले में लगाऊंगा और गले में लगा के फिर आप लोग जानते हैं क्या कहूँगा, दोस्तों मैं आ गया हूँ पर्दाफाश करने। तो ये पर्दाफाश मतलब लग रहा है कि फांसी लगाएगा, लेकिन फांसी लगाने वाला नहीं है। ऐसे मतलब पर्दाफाश समझ लीजिए, हकीकत दिखाने से डरूंगा नहीं। अब तो मेरे पास सब कुछ प्रूफ हो गया है, और प्रूफ मुझे भी नहीं पता था, सब इन लोग का श्रेय है कि क्या है कैसे। आज देख रहे हैं इतना सब रखा गया है। उधर अंकुश है, देख लीजिए, सब उसका भी आईडी बन गया है, अपना अंकुश है। और ये सब इस तरह से ये लोग, ये इतना बड़ा बड़ा रोटी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। भैया मैं विदेशी तो हूँ नहीं, वो तो गांव का ही, और गांव की खुशबू, लेकिन ये अब बता रहे हैं ना कि साउथ का है, तो कुछ साउथ का भी चीज़ें टेस्ट करते हैं और आपको भी बताते हैं कैसा लगता है। उससे पहले कि मैं इन लोग से परिचय थोड़ा सा करा दूं कि ये लोग हैं कौन, जो इस तरह से मेरे लिए आखिर क्यों, आप लोग कहते हैं ना, मैं भी परेशान हो जाता हूं कि मेरे लिए क्यों, आखिर स्पेशल क्यों। जितेंद्र ऐसा है नहीं, मैं भी कहता हूँ ना कि जितेंद्र जीरो था, जीरो है और जीरो रहेगा। तो आपका शुभ नाम क्या हुआ? जी मेरा नाम अंकित मिश्रा हुआ और एनालिसिस जंक्शन मेरा न्यूज़ चैनल है। वाह। और आपको पता है सर उस पर आए भी हुए हैं। सर का मैं इंटरव्यू किया था, अभी हाल में ही किया था, मुझे लगता है 15-20 दिन पहले सर आए थे हमारे चैनल पे। और सबसे पहले सर जोश एक्सप्रेस देखने वाले तमाम दर्शकों को मेरा प्रणाम, मेरा ये भी नमस्कार। यूट्यूबर है, इनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा और कम्युनिटी भी मार दूंगा अगर आप देखना चाहेंगे तो। सब लोग चाहता है कि मतलब मैं भी कुछ करूँगा, होना भी चाहिए। बुजदिली की मौत मरने से बनना है कि हम, अच्छा है कि हम दहाड़ के मरेंगे। कहाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, इनके बातों से मैं पूरा सहमत हूँ कि ज़िंदगी में आए हैं तो ऐसा कीजिए कि लोग आपको देखे पसंद करें। ऐसा कुछ नहीं कीजिए कि लोग आपको देख करके लोग आपको कहीं ना कहीं से नकार दे, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। तो सर जो कहा उससे मैं 100% सहमत हूँ सर। जिस तरह से आपने सब मेरे लिए लाया है, मुझे भी नहीं पता था, सब कुछ इनका डिज़ाइन किया हुआ है और सब कुछ इन्होंने किया है। और पेमेंट का भी जो जैसे भी है, पेमेंट तो मैं नहीं दिया अब तक, कह रहा है कि पेमेंट लेंगे नहीं। यही आदत मतलब थोड़ा सा लगता है कि क्या है, क्यों ऐसा मत करें, पेमेंट लेंगे। देखिए सर क्या होता है ना कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना जहाँ पे पेमेंट, पैसे, इन चीज़ों को नहीं देखा जाता है। अच्छा। तो हमारी आपकी जो रिश्ता है ना, उसमें पेमेंट बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मैं मानता हूँ कि इसके बीच में पेमेंट आना भी नहीं चाहिए। पैसे पैसे सब नहीं है। जिस तरह से सोच अंकित जी की सोच है, अंकित जी वाकई मेरा वीडियो किए थे, उस वीडियो का भी लिंक मैं डालूंगा। बड़ा अद्भुत सोच के गए थे, कहे कि सर इस तरह से, हम कहे कि आइए, वेलकम है, मोस्ट वेलकम है। कुछ मैनेजर साहब कह रहे थे क्या? मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, और मैं आपका फर्स्ट वीडियो देखा था जो आप जिसमें बता रहे हैं कि जो भी मेरा हाथ है वो चला गया था, तो लोग बोले कि अब क्या करेगा, लेकिन फिर आप ये जो टॉपर किए और इसी हाथ से लिख करके अब टॉप हुए थे। आपका नाम पहले नाम? मेरा नाम अमर है, और अमर नहीं, पूरा नाम? अमर पाठक मेरा नाम है। हाँ, और मैं भी यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, मेरा ब्लॉग चैनल है, और मेरा चैनल है अमर पाठक ब्लॉग यूट्यूब पे। इनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। लेकिन मैं जितेंद्र जी आपका जो वीडियो देखा था ना, उसके देखने के बाद मैं इतना ज़्यादा मोटिवेट हो गया कि मुझे लगा कि कुछ थोड़े बहुत लाइफ से शिकायत थे वो सारे ख़त्म ही हो गए। मुझे लगा कि जब आप इस तरीके से इतना मोटिवेट होकर के चीज़ों को कर सकते हैं तो बाकी दुनिया क्यों नहीं कर सकती। कुछ भी नहीं है मुश्किल, अगर ठान लीजिए बस एक बार जितेंद्र का कहा मान लीजिए। इस धरती पे कुछ नहीं है, नामुमकिन नहीं है। लोग कहते हैं ना कि मैं नहीं कर पाऊंगा, अरे यार प्रयास तो करो। जी सही बात। जिस दिन आप प्रयास करेंगे उस
दिन सब कुछ हो। तो ये पाठक जी का, मिश्रा जी का देन है कि आज जो देख रहे हैं मतलब तो क्या सब ये हमारी सौभाग्य है कि आज आप हमारे साथ हैं इस तरीके से। नहीं। ये हमारी बहुत बड़ी सौभाग्य है। सौभाग्य नहीं, देखिए दर्शक आपको भी देख रहे हैं, आप लोग एक यूट्यूबर हैं, अच्छा खासा काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप के भी फॉलोअर्स होंगे और मेरे भी फॉलोअर्स हैं, हो सके आपके फॉलोअर्स मुझे देखते होंगे या फिर मेरे फॉलोअर्स आपको भी देखते होंगे कहीं ना कहीं। तो वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या रहा है आपका? मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये रहा है कि लाइक एक होता है ना कि मुझे भी लोग जाने पहचाने, और मैं काफ़ी लोगों को फॉलो करता हूँ, तो देख के मैं एक मोटिवेट होकर के अपना चैनल स्टार्ट किया था। देखिए भैया, कीड़ा सबके अंदर होता है। खासकर जब आपका वीडियो देखा था ना, तो मैं इतना ज़्यादा मोटिवेट हुआ कि आप इस तरीके से कर सकते हो तो कुछ मैं भी कर सकता हूँ। मुझे बहुत मोटिवेशन हुई आपका वीडियो देख करके। इस तरह से रहा है। अंकित जी आज क्या हम लोग खा रहे हैं, हमको पता भी नहीं। हम लोग खा रहे हैं मसाला डोसा है। मसाला डोसा का यहाँ पे सामने देख रहे हैं आप, थाल लगी हुई है, और साथ में लस्सी ले रहे हैं हम लोग। भैया हमको पता नहीं है, हम तो रोटी जानते हैं कि बड़ा बड़ा वाला रोटी है। अभी कह देंगे कि साला गांव का है तो जानेगा क्या। तो ये सच्चाई है कि जितेंद्र गांव का है और इस तरह से कोई शौक नहीं है। सभी लोग गांव के हैं, लेकिन अपनी संस्कृति सभ्यता को बचाते हुए सब कुछ ठीक है। ठीक है ना? संस्कृति और संस्कृति को हमेशा बचा के रखना चाहिए सर। और आपने जो कहा ना कि गांव की जिंदगी को मैं जीता हूँ, और ये जीना भी चाहिए। मैं कहता हूँ कि मैं प्राउड से कहता हूँ कि मैं गांव से हूँ, प्राउडली कहता हूँ कि मैं बिहार से हूँ। वाह, आप लोग भी जानते हैं जहाँ मैं जाता हूँ बिहार के लोग ने ही जितेंद्र को बढ़ा दिया, और बिहार के लोग कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं। आप कहाँ से हैं? मैं भी बिहार से हूँ, सीतामढ़ी से। सीतामढ़ी से। देखिए माँ सीता के पावन धरती से हैं, सीतामढ़ी से हैं, तो वहाँ पर भी मुझे जाना, वहाँ के दर्शक भी हमको देखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। मैं आऊँगा एक बार, सीता माँ के चरणों को नमन करूँगा, वहाँ आके प्रणाम करूँगा कि और ज़िंदगी को फिर से कहूँगा कि जो गलती हुआ क्षमा करिए, और पाठक जैसे लोग साथ में रहे। धन्यवाद सर। मिश्रा जी जैसे लोग, तो अच्छा लगेगा। बड़े भाई हैं आप, बड़े भाई हैं, और आप इस तरीके से बैठे हैं, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप आपके साथ बैठे हुए हैं। पाठक जी, लास्ट में मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा। जी जी। बहुत लोगों से आप मिले हो, जी जी, बहुत वीडियो देखे हो। जी जी। आज मेरे साथ और मेरे चैनल पे आके आपको कैसा लगा? सर मैं तो आपको मानता हूँ कि आप मेरे मोटिवेशन के सोर्स हैं, और मोटिवेशन मतलब आपको देखने के बाद, आपका वीडियो देखने के बाद मैं इतना ज़्यादा मोटिवेट हो गया कि मुझे आप लाइफ से, अपने जीवन से, ज़िंदगी से कोई शिकायत है ही नहीं, कुछ नहीं बचा रहेगा फाइनली। तो आप तो मेरे एनर्जी हैं, मतलब मेरे मोटिवेशन के सोर्स हैं। वैसे आज फास्टिंग किए हुए हैं ना, तो थोड़ा एनर्जी इनका कम है, वो वैसे समय। कोई बात नहीं, होना भी चाहिए। हर दिन हम तो खाते पीते हैं, एक आध दिन थोड़ा सा इसको भी मशीन को रेस्ट देना जरूरी है, वो एक बहाना मिल जाता है। क्या सर? तो होना भी चाहिए। और हमारे भारत की संस्कृति में लिखा गया है, हिंदू धर्म खास तौर से सनातन धर्म, हिंदू धर्म में लिखा गया है कि हर हफ्ते एक ना एक दिन किसी के लिए अपने आप को व्रत मतलब नवछावर कर देना चाहिए। तो बहुत अच्छा है कि आप जिस तरह से, आज के लोग को फुर्सतें नहीं है, लेकिन आप उस संस्कृति में हैं, आज भी जी रहे हैं। मैं इसलिए जीता हूँ ना कि सर, जहाँ से सारी शक्तियाँ जहाँ खत्म हो जाती हैं, वहाँ से अध्यात्म की शक्तियाँ स्टार्ट होती हैं, और अध्यात्म आपको ना बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। जब आपका सब कुछ बिखर जाता है तो यही अध्यात्म आपको सपोर्ट करता है, और आप मेंटल स्ट्रांग हो जाते हैं। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, कभी कभी लोग ये इसी हिंदुस्तान में मैं बता दूँ कि कभी कभी लोग समझने लगते हैं कि मैं ही भगवान हो गया हूँ। नहीं, वो गलत है। ये भी आप जानते हैं, ऊपर एक गॉड है, वो सब कुछ चला रहे हैं। कहना चाहूँगा सर कि देखिए, किसी भी देश को चलाने के लिए जो होते हैं, कह लीजिए उसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और तमाम ब्यूरोक्रेट्स की आवश्यकता होती है। किसी जिला को चलाने के लिए किसी की आवश्यकता होती है, राज्य को चलाने के लिए किसी की आवश्यकता होती है, तो इस दुनिया को चलाने के लिए भी किसी न किसी की आवश्यकता होती है सर। तो वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, कोई ऐसी शक्ति है जो इस दुनिया को गाइड कर रही है। तो उस शक्ति को मैं मानता हूँ, मैं उस शक्ति को मानता हूँ जो इस दुनिया को गाइड कर रही है सर। तो मैं मानता हूँ कि दुनिया में आपको कहीं शांति नहीं मिल रही है ना, तो आप आध्यात्म की तरह आप रुख कीजिए, आपको शांति पक्का मिलेगी, विश्वास के साथ मिलेगी। अब नहीं, लोग कहते हैं, अंकित जी मैं बता दूं, और कभी कभी मुझे लगता है, मैं देखिए मैं सबका सपोर्ट करता हूं, और जो जिस तरह से सोचते हैं पाठक जी, तो होता है कभी कभी कि मैं कहता हूं, जो कहता है कि भगवान नहीं है ऐसे, तो मैं कहता हूं, और अपने आप को जो भगवान मानता हूं, उनके लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि आप बहुत पढ़ लिख कर बहुत बड़े विद्वान बन सकते हैं, भगवान नहीं बन। नहीं, भगवान कभी नहीं बन सकते। भगवान तो भगवान है, भगवान हम कैसे बन सकते हैं? और कुछ लोगों को ये गलत फहमी है कि वो
लाइक थोड़ा सा उनके अंदर आ गया तो बहुत बड़े बन गए। बाकी आप बहुत ऐसे लोगों से मिलेंगे जो बहुत बड़े हैं और काफ़ी हम्बल हैं, तो वो हमेशा ऊपर चढ़ते हुए चले जाते हैं। जिनके अंदर भगवान वाला आ जाता है ना, रावण के अंदर भी आया था, क्या हुआ उनके साथ में? तो भगवान तो कोई नहीं, भगवान तो बस रावण के पास अगर देखा जाए सब कुछ तो था। राम से भी ज्यादा शक्ति था, सोने का लंका। यही वजह था उसके अंदर, यही आ गया था कि हम विद्वान हो गए तो हम राम हो गए, हम भगवान हो गए। यही इसी सोच की वजह से, इसी घमंड की वजह से उसका नाश भी हुआ था, क्योंकि उससे शक्तिशाली और उससे बड़ा विद्वान शायद ही कोई था, लेकिन वो अपने घमंड की वजह से मारा गया। सही कहा। चलिए दोस्तों, अब आप लोग कहते हैं ना कि खाते कैसे हैं, आज वो भी दिखा देते हैं। कई वीडियो में कमेंट आता है भैया आप खाते कैसे हैं, लेकिन आज पाठक जी और मिश्रा जी के साथ हम लोग खाना भी खाएंगे और कुछ ऐसे ही था। इसको हम लोग रखते थे, आप समझ लीजिए आईडी वाईडी आ गया है और ये सब आप लोग का श्रेय है। जितेंद्र आजीवन ऋणी है आप लोग का। नहीं सर, ठीक है ना मिश्रा जी? नहीं सर। इस तरह से। और आज ये बड़ी बड़ी रोटियां खाएंगे भैया, गांव में तो इतनी बड़ी मिलती नहीं है लेकिन खाएंगे। ये साउथ वाली है। माइक पकड़ लेते हैं सर का माइक। इस तरह से खाया कैसे जाता है पता भी नहीं। जोश एक्सप्रेस का माइक सर, आईडी मेरे हाथ में है अभी। इस पे एनालिसिस जंक्शन का, आमतौर पे एनालिसिस जंक्शन का माइक और आईडी मेरे हाथ में होता है। भैया ये देख लीजिए बड़ा अंदर से वो है, लेकिन इसको उठाऊंगा मैं नहीं, अब इसको तोड़ तोड़ के खाना पड़ेगा। और क्या सर तोड़ तोड़ के खाना जी मैं तोड़ दूं क्या? हाँ हाँ, चम्मच है ना? जी जी, मैं चाहूँगा कि तोड़ देता हूँ सर। हाँ हाँ, बेशक मैं खा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। खाओ भाई, थोड़ा थोड़ा सा खा ही लिया जाए। बस 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 रुक जाए थोड़ा सा बस। अब उसके बाद हम लोग वीडियो के एंड भी करेंगे। बस एक बार खा के दिला, पूरा नहीं खा के दिखाएंगे। आप लोग भी कहेंगे कि लगा खा के दिखा रहे हैं, तो पूरा नहीं खा के दिखाएंगे, लेकिन हल्का सा इस तरह से। समझ में नहीं आ रहा है कि चटनी खाएं कि पहले रोटी खाएं। रोटी नहीं है मेरे हिसाब सर खाने में हम सहयोग कर देते सर। आप बता दीजिए पहले कैसे खाना चाहिए। पहले रोटी है सर, ये रोटी रहा, बाकी दाल चटनी जो भी है रोटी है, लेकिन रोटी नहीं है, इसका तौहीन मत करिए। डोसा है। मतलब आपके भाषा में मैंने सर, आपने रोटी बोला तो मैं सोचा कि रोटी ही बोल दे तो ज़्यादा अच्छा है। आप देख रहे हैं हम लोग खा रहे हैं, अरे लोग खिला रहे हैं। अब ये मत कहिएगा कि कैसे खाते हैं, ये लोग भी कहते थे कैसे खाते, तो हमको कहते हैं सबसे एक बार बुलाइए ना हमको खाते। हाँ सर, ये वाला डायलॉग मैंने बहुत पहले सर बोलते थे। सर से जब सवाल किया जाता था कि कैसे खाते हैं, तो इन्होंने बड़ा अच्छा जवाब देता था कि आप कभी पंगत पे बुलाइए तो हम दिखाएंगे कैसे खाते हैं। तो आज 2 यूट्यूबर हैं, दोनों लोग को दिखा दिया कि कैसे खाते हैं, और आप भी देख रहे हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। और आज एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, कभी मैं अपने लिए नहीं कहा, लेकिन मेरे दोनों भाई की तरह हैं, और इनको भी आप इनके चैनल मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, दोनों लोग का होगा, जाके थोड़ा सा सबको आपने दिया है, एक बार नज़र डालेंगे तो बेटर होगा। धन्यवाद दोस्तों। जी धन्यवाद।